टू संडे ब्रांच विद नईरा है। उम्मीद है आपकी बहुत अच्छी संडे गुजर रही है। अगर बोर सी गुजर रही है तो अभी ठीक कर देते हैं। आरिफ लोहार साहब हमारे साथ मौजूद हैं अपने साथियों के साथ, और चाइना में इन्होंने गाना गाया था जो बहुत अप्रिशिएट किया गया था। वो गाना थोड़ा सा आज मैं सुनाने वाली यानी ऐसे मैंने इसको क्या चाइनीज सिखाई किसने आपको? मैंने वहां से जाके ट्रांसलेट करवाया। मैंने कहा कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ, तो वहाँ से हमारे एम्बेसी में जो लोग थे उनसे पूछा कि इस लफ्ज़ का क्या मतलब होता है, इसका क्या निहाओ क्या कैसे कहना होता है, किसी को यहाँ पे अदब से सलाम करना हो तो क्या कैसे होता है। सब खालिस खानदान से, मतलब टोटल जो सूफियाना म्यूजिक में हुजूब हुआ हुआ, उससे आपने नई जनरेशन तक अपना पैगाम पहुंचाने के लिए अपना रूप भी बदला। डिस्ट्रिक्ट रूप में भी आप आए। फुल माशाल्लाह पॉप स्टार, रॉक स्टार, हुड अमेरिकन फिल्म में जिस तरह वो हीरो आप आए और आपने अपना जुगनी किया। उस रूप में भी आपने किया, इस रूप में भी आप हैं। दोनों दुनियाओं में आप, मतलब दोनों तरफ आप दोनों दुनिया पार कर सकते हैं। तो क्या मुश्किल लगा आपको वो कि आसानी से हुआ? अच्छा लगा, बुरा लगा, कैसा लगा आपको खुद? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा है कि आप अपनी बात को पूरी इंटरनेशनली पैनल पे जाके बोल रहे हो, तो ये अचीवमेंट है आपकी। और फ्यूजन तो बहुत बड़ी चीज हो गई है दुनिया में। फ्यूजन है, और फ्यूजन से क्या होता है, क्रॉस होता है, आपका पता चलता है कि आप बात क्या कहना चाह रहे हैं। अब जैसे कि मैंने उसमें गाया कि मेरी जुगनी दे तागे बग्गे, जुगनी ओदे मुंह थी फब्बे, जिन्हों सट इश्क दी लगे, फिर मेरे जुगनी कहंदी। तो ऐसे ही मैंने कहा कि कल जुगे आ गई सजना, इत्ते सच ना बोलन लोग। कल जुगे आ गई सजना, इत्ते सच ना बोलन लोग। तकड़ी वट्टे पित्तल दे ते सोना तोलन लोक। कदम कदम ते तिलकन बंदे डगमग डोलन लोक। ते बंदा बंदा तां बनदा है ये दुख सुख फोलन लोग। वाह वाह। मियांवाली से लाइव कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं सैयद हफीजुल्लाह हमदानी। जी हमदानी साहब, क्या कहना चाहेंगे आरिफ भाई? जी मैं आपके शहर लाहौर में आया हूँ, तो आपका प्रोग्राम देखा तो मैं तो बाहर गया हुआ था सिंध की तरफ, बस यही मैं दरवेशी हालत में था, अल्लाह अल्लाह करने गया था। तो वहां पर लोगों को कहने गया था कि जो है वो कोई आने वाला है, तो आप लोग होशियार हो जाओ। अच्छा, बात ये है कि ये आरिफ लोहार साहब जो हैं वो अपने वाले साहब की तरह हैं। वो भी जैसे दरवेश थे, मैं इनकी बातें सुन रहा था तो ये भी दरवेशी हालत के मुझे नजर आते हैं, और इनकी बातें जो हैं वो दरवेशों वाली बातें हैं, चाहे वो डिस्को गाएं चाहे जो भी करते रहे। बाकी बेशक। जी हाँ। तो बाकी बात ये है कि ये जो है ये लोक फनकार जो हैं जी, ये हमें अपनी जमीन की मोहब्बत का सबक देते हैं जी। तो इनको, तो ये मीडिया को जो है वो हमें अपनी जमीन से प्यार का ये सबक देते हैं। बिल्कुल। अपने जो है हमारा कल्चर है उसके लिए हमें ये समझाते हैं कि हम क्या हैं। दरअसल बात ये है, नादिया साहब आपने बात की है अभी पहले कि ये हमारा कल्चर में जो तब्दीलियां आ रही हैं, ये हमारे ऊपर जो इंग्लिश मुसल्लत हुई है। हम फारसी पढ़ते थे, हमारे बुजुर्ग फारसी पढ़ते थे, ये मुआशरा जो है सारा फारसी में था। चाहे आप ईरान से पाकिस्तान को लेते हुए वेस्ट एशिया चले जाएं तो ये सब फारसी था। दरमियान में जो है हम इंग्लिश जो है इसने आकर हमारे मुआशरे को इस तरीके से डिस्टर्ब किया है कि हम जो है वो कहीं के भी नहीं रहे। तो अभी बात ये है कि हमें तो समझ नहीं आती है कि हम लोग किस तरफ जा रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल हमदानी साहब, आई अप्रिशिएट इट। आप सही कह रहे हैं। और अभी हम यही बात कर रहे थे ब्रेक में भी, और बर्दाश्त की बात कर रहे थे और मीडिया की बात कर रहे थे कि क्या मीडिया अपनी जिम्मेदारी निभा रही है। कितने सारे चैनल हैं, क्या वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं पाकिस्तान के चारों सूबों का जो एक लोक विरसा है जी उसको जिंदा रखने के लिए? क्यों नहीं। मैं समझता हूँ कि मीडिया का बहुत बड़ा दिल है आपका, अगर आप भी कह रहे हैं। हद से ज्यादा कोशिश कर रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं। मैं समझता हूँ बजाय तनकीद करने के आप उस चीज को अप्रिशिएट करें जितना भी काम हो रहा है। ये दरवेश का दिल बोल रहा है। नहीं। एक आम सी लड़की के मुंह से सुने तो मैं कोसूंगी उनको पकड़ के कि वाकई में आप जैसे लोगों को
अल्लाह दिता साहब को मैंने जोड़ पहली बार सुना, आज मैं बेहोश से होगी, अभी आप आगे सुनेंगे आरिफ साहब के अगले सॉन्ग में। लेकिन ये जो हमारे अपने फोक आर्टिस्ट हैं, हाँ जी, हर चैनल को चाहिए हाँ जी, कि हमारे नौजवान नस्ल को सिखाए कि ये आपकी जमीन है, ये आपकी जमीन की आवाज है। उनको सिखाने की जरूरत नहीं है, उनके माशाल्लाह अपने खून में मौजूद है और अल्लाह ताला उनको जिंदगी दे। वो प्यार रखते हैं, जिस पाकिस्तान की धरती से हैं वहाँ सूफी कराम जितने भी तशरीफ रखते हैं, जितने भी आप देखें कि उनके कलाम पढ़ने से आपकी रूहानियत हो जाती है, आपको लोगों से प्यार हो जाता है, आपको लेकिन ये जो एक तरह से बर्दाश्त कम हो रहा है हमारे माशरे में, हाँ जी, इसका हल क्या है? इसका हल है सादा जिंदगी। जितने में अल्लाह रखे उसमें इंसान शुक्र अदा करे। सबसे पहले शुक्र अदा करना है, हमें सबसे पहले दूसरे को इज्जत देनी है। मैं समझता हूं अगर मैंने सलाम करवाना है तो मैंने दूसरे बंदे को पहले सलाम करना है। हमें इज्जत देना सीखना है कि कोई अगर आदमी जा रहा है तो उसको इज्जत कैसे देनी है। आपने कभी सोचा कि आपको कॉलेजेस में लेक्चर्स देने चाहिए? नहीं, मैं लेक्चर देने के लायक नहीं हूँ मैं। अच्छा, लेकिन अगर आपका एक पैगाम है जो आपके दिल में है और इससे अगर लोगों के शायद दिल और दिमाग के दरवाजे मैं इतना बड़ा वो नहीं हूँ कि मैं बहुत बड़ा फिलासफर हूँ। मैं जो दुनिया से मैंने सीखा, मैंने माँ बाप से मोहब्बत की, लोगों ने मेरे साथ मोहब्बत की। मैं समझता हूँ जो इंसान मोहब्बत से जिंदगी गुजारता है उस जैसी जिंदगी नहीं है। और जिंदगी चंद दिन का नाम है, असल जिंदगी तो इससे इम्तिहान के बाद है। और मैं समझता हूँ ये जो जिंदगी है, मैं इसके ऊपर एक शेर कहा करता हूँ कि जिंदगी तमाशा एक खेल सजना, जिउंदियां दे हुंदे रहंदे मेल सजना। वाह। सो अल्लाह ताला वाकई में अल्लाह ताला हर एक की जिंदगी में इतनी मोहब्बत लाए, अपने वालिदैन के लिए, अपनी जमीन के लिए, अपने विरसे के लिए जितना आप में है। अगर एक छटांग भी उसमें हम में आ जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। दुबई से लाइव कॉल।